नमस्कार, मैं हूं मुनीश राजदान रेस्पिरेटरी सिस्टम से। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो लोग बहुत ही कॉमन मिस्टेक करते हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसा ना करें, चीज़ को अच्छे से समझें और खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। या तो किसी टेक्निकल पर्सन से पूछें या फिर डॉक्टर से बात करें। बिना उसके कुछ भी खुद से ना करें। अभी 2-3 दिन पहले हमने एक पेशेंट के घर में विजिट किया। उन्होंने अपनी मशीन सर्विस करवाई। बोले काफ़ी दिन से सफोकेशन हो रहा है, मशीन का प्रेशर कम लग रहा है, आप मशीन को चेक कीजिए, सर्विस करवाइए। मशीन सर्विस करवा के दी, फिर भी वही प्रॉब्लम। तो जब उनके घर पे विजिट किया गया तो प्रॉब्लम क्या निकली वो आप लोग भी देखिए। कि वो सज्जन जो थे कुछ दिन पहले हॉस्पिटल होके आए थे। हॉस्पिटल से उनको एक नया मास्क दिया गया। सीपैप वो यूज़ करते थे। तो नया मास्क उन्होंने जब हॉस्पिटल से मिला तो उनको बाईपैप जो है उन्होंने हॉस्पिटल में लगाया था, हॉस्पिटल स्टाफ ने। तो उन्होंने बाईपैप जो था वो वेंटिलेटर से यूज़ किया था। वेंटिलेटर और बाईपैप का मास्क दोनों डिफरेंट होते हैं, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो उन्होंने क्या किया, जो वेंटिलेटर वाला मास्क उनको नया हॉस्पिटल से मिला था तो उन्होंने सोचा चलो नया मास्क मिला है, आज हम घर आके यही यूज़ करते हैं। जो घर में सीपैप के साथ मास्क यूज़ करते थे वो उन्होंने हटा दिया और नया वाला मास्क जो हॉस्पिटल से मिला था वो लगाने लग गए। तो वो जब से लगा रहे थे तब से उनको प्रॉब्लम हो रही थी। और उनके घर के लोग भी उनको डांट डपट के मशीन ज़बरदस्ती लगवा देते थे कि ये शायद लगाना नहीं चाहते हैं। तो वो भी डर के मारे, लोग गुस्सा होंगे, नाराज़ होंगे घर के लोग, तो वो लगा रहे थे और बहुत तकलीफ़ में थे। तो जब हमने उनके घर पे विज़िट किया तो प्रॉब्लम क्या निकली, ये वेंटिलेटर वाला मास्क है। देखिए, मास्क आपको देखने में शायद ये भी मास्क है, ये बाईपैप वाला मास्क है, बाईपैप सीपैप वाला। ये वेंटिलेटर वाला मास्क है, ये भी बाईपैप वाला मास्क है। इसलिए 2-3 किस्म के मास्क हमने रखे हैं। अब देखिए, इन चीज़ों में कोई भी चीज़ है उसमें हमें इसमें ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है। अगर आपको कोई काम, कोई चीज़ लगाने के लिए, कुछ सेटिंग करने के लिए, या कोई चीज़ नहीं लग रही है उसके लिए आपको ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो आप ये मान के चले कि आप कुछ ना कुछ तो गलत कर रहे हैं। अब वो गलत क्या कर रहे थे, देखिए, ये वेंटिलेटर वाला मास्क है, ये बाईपैप वाला मास्क है। अब अगर ये मास्क उनको हॉस्पिटल से मिला, वेंटिलेटर से ये मास्क यूज़ कर रहे थे, और हमारी जो बाईपैप की ट्यूबिंग होती है वो ये होती है। इसका डाया होता है 22 mm फीमेल, और जो बाईपैप का मास्क होता है उसका डाया होता है बाईपैप 22 mm मेल। तो ये ट्यूबिंग के अंदर बड़े आराम से चला जाता है। जो वेंटिलेटर वाला मास्क होता है उसका डाया होता है 22 mm फीमेल। 22 फीमेल मतलब 22 mm फीमेल, 22 mm फीमेल। ये आप जितना भी जोर लगा लिए इस पे नहीं चढ़ेगी, ये लगेगी ही नहीं इस पे। ये बना ही इसलिए ऐसे है कि गलती से भी गलती ना हो। लेकिन फिर भी लोग गलती कर रहे हैं। जो बाईपैप वाली ट्यूब होती है उसमें रबर का ये कफ होता है, फिर भी इसके ऊपर ज़बरदस्ती करके उन्होंने इस ट्यूब को चढ़ा दिया और अपनी सीपैप मशीन के साथ यूज़ कर रहे थे। सबसे बड़ी गलती, चलो लगा दिया किसी तरह। हुआ क्या, वेंटिलेटर में जब हम यूज़ करते हैं तो वेंटिलेटर का कनेक्शन मास्क के अंदर जाता है। वेंटिलेटर में हमारे पास 2 ट्यूबिंग्स होती हैं, एक सांस आने के लिए और एक सांस बाहर निकलने के लिए। एक से सांस पेशेंट को जाता है, दूसरे से एक्सेल होता है। लेकिन बाईपैप में हमारे पास एक सिंगल ट्यूब होती है जिसको बोलते हैं सिंगल लिम्ब सर्किट, हम लोग बोल सकते हैं। सिंगल लिम्ब सर्किट में क्या होता है, जो हम बाईपैप मास्क में या सीपैप मास्क में लगाते हैं, ये लगाने से यहाँ पे देखिए ये होल है, छोटा सा होल यहाँ पे दिया गया है। ये यहाँ से जब आप फिक्स कर देते हैं मास्क को तो यहाँ से हवा कॉन्टिन्यूस निकलती रहती है, ब्लीड होती है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस ब्लीडिंग क्या है, जो आप एक्सेल कर रहे हैं वो हवा यहाँ से बाहर निकलती है। इसमें ये एक टाइप का मास्क है, न्यूमोकेयर कंपनी का है। इसमें यहाँ पे एक्सेलेशन के लिए दिया है।
ये दूसरी कंपनी का मास्क है। इसमें एक्सेलेशन के लिए यहाँ देखिए छोटे 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 होल्स किए हैं, यहाँ से भी एक्सेल हो रहा है। अब इस मास्क को देखिए, इस मास्क में ना तो कहीं एल्बो में होल है, ना मास्क में कहीं होल है, कहीं एक्सेलेशन ही नहीं है, क्योंकि एक्सेलेशन के लिए दो ट्यूबिंग्स थी, एक इनहेलेशन के लिए, दूसरी एक्सेलेशन के लिए। अब अगर आपने इसके ऊपर बाईपैप की ट्यूब चढ़ा दी तो एक्सेल कहाँ से होगा? तो जो हमारे पेशेंट थे जिनको हमने डायग्नोज किया प्रॉब्लम क्या हो रही थी, वो एक्सेल कर ही नहीं रहे थे। अब जब आप कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो चांस की बात है कि वो बच गए, टाइम पे देख लिया, सब कुछ हो गया, आपका सांस घुटेगा ही, सफोकेशन होगा ही। तो ये गलती कभी ना करें, जो आराम से चीज़ हो रही है उसी को करें, या किसी को कंसल्ट कर लें। कोई 2-4-500 रुपये ही लेगा अपनी कंसल्टेशन के, या वो भी नहीं लेगा। कम से कम गाइड जो है आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, ये तो एक फीचर हुआ कि इसमें एक्सेलेशन नहीं है, ठीक है। दूसरा गलती क्या होती है इसमें, ये देखिए, ये इसका जो वाल्व है, एल्बो है, एल्बो के अंदर एक वाल्व है, ये देखिए इसमें सिलिकॉन का छोटा सा ये है, इसमें दिखा देता हूँ, इसमें भी है, इस मास्क में भी और इसमें भी है। ये देखिए, ये सिलिकॉन का वाल्व है इसके अंदर, ये दिख रहा है। ये देखिए, ये जब हम बाईपैप इसमें लगाते हैं, इसमें ट्यूबिंग जब हम लगाएंगे तो जब एयर आती है, अब ये देखिए हमने ट्यूब इसके ऊपर लगाई बाईपैप की। अब बाईपैप मशीन जब हम ऑन करेंगे तो ये देखिए, ये वाल्व जो है अपने आप ऊपर आ जाता है, ऊपर आके ये इस विंडो को बंद कर देता है। अभी देखिए मशीन बंद करेंगे तो ये वाल्व नीचे गिरेगा, ये देखिए नीचे गिर गया। तो इसका मतलब है, फिर से एक बार देखिए, ये मशीन ऑन किया, ये देखिए वाल्व ऊपर आ गया, फिर से मशीन बंद करेंगे वाल्व नीचे गिर जाता है। इसका मतलब ये है, इस वाल्व को बोलते हैं हम लोग एंटी एफिक्सिया वाल्व। एंटी एफिक्सिया वाल्व मतलब इन केस मशीन ख़राब हो जाए, लाइट चली जाए, कुछ हो जाए, तो आपने अगर ये ट्यूबिंग लगा रखी है और ये सब यहाँ पे होल ना हो, तो जो आप सांस छोड़ेंगे वो बाहर नहीं निकलेगा, और वही सांस आप जो है बार बार अंदर लेंगे, छोड़ेंगे, तो उससे सफोकेशन होगा, जो कि बहुत ख़तरनाक है। तो इसलिए ये एंटी एफिक्सिया वाल्व दिया जाता है कि जब मशीन चल रही है तो ये वाल्व ऊपर आके इस विंडो को बंद कर दे, और जो मशीन का एयर है वो पेशेंट को चला जाए। इन केस जब मशीन बंद हो जाए तो ये वाल्व नीचे गिर जाता है, और यहाँ से जो है एम्बिएंट एयर अंदर आ जाएगी, ताकि पेशेंट को सफोकेशन ना हो, क्योंकि फुल फेस मास्क है। नेजल मास्क में तो नाक का मास्क होगा, नाक से अगर सांस नहीं आएगा तो पेशेंट मुंह खोल देगा, लेकिन इसमें नाक और मुंह दोनों कवर हैं। तो इस चक्कर में यहाँ पे ये एंटी एफिक्सिया वाल्व दिया जाता है। देखिए इसमें भी है, ये दूसरी कंपनी का मास्क है, ये दूसरी कंपनी का मास्क है, इसमें भी एक्सेलेशन है, इसमें भी एक्सेलेशन है, दोनों में एंटी एफिक्सिया वाल्व है। बाईपैप सीपैप मास्क में ये होता है। अब देखिए वेंटिलेशन मास्क में, वेंटिलेटर वाले मास्क में एल्बो क्लोज्ड है, कहीं पे भी एक्सेलेशन नहीं है, क्योंकि एक्सेलेशन के लिए एक्सपिरेटरी वाल्व होता है। अगर मशीन बंद हो जाए, वेंटिलेटर बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसका एक्सपिरेटरी वाल्व ओपन हो जाता है और वहाँ से एम्बिएंट एयर पेशेंट को मिल जाती है। तो इसलिए ये मास्क जो है डिफरेंट होते हैं, इसमें कभी गलती ना करें, बहुत ख़तरनाक हो सकता है, इसको आप यूज़ ऐसे ना करें। इसको बड़े ध्यान से किसी टेक्निकल पर्सन से या किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके, बात करके ही चेंज करें। कोई भी डाउट हो तो उसको क्लियर करें। Thank you.